एपिसोड 30 की स्टार्टिंग में डैनियल जैसे तैसे उस म्यूटेटेड ज़ॉम्बी को मार देता है और कहता है कि अब तुम आजाद हो। तब वर्चुअल गॉड कहती है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने सक्सेसफुली म्यूटेटेड स्पीशीज को मार दिया है, इसके तुम्हें 2 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। तब डैनियल कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या सिर्फ 2? मैंने इसे बहुत मुश्किल से मारा है और देखो मेरे कपड़े भी इसमें फट गए हैं, मुझे लगता है इसके कम से कम 10 पॉइंट तो मिलने ही चाहिए। तब वर्चुअल गॉड कहती है कि नहीं, डील मतलब डील होती है, मैं कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकती। तब डैनियल एक ड्रॉर खोल के वहाँ पर कुछ ढूंढने लगता है। तब वर्चुअल गॉड कहती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? तब डैनियल कहता है कि मैं क्रिस्टल नकल्स ढूंढ रहा हूँ। ये ज़ॉम्बी डॉग पिछले वाले म्यूटेटेड ज़ॉम्बी से ज्यादा पावरफुल था, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर क्रिस्टल मिलेगा। तब वर्चुअल गॉड कहती है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है, तुम्हें यहाँ कोई क्रिस्टल नहीं मिलेगा। तब डैनियल वर्चुअल गॉड से कहता है कि तुम ये पहले नहीं कह सकती थी, तुम्हें पता है मैं कितनी देर से इसे ढूंढ रहा हूँ। तभी वहाँ ली आता है और कहता है कि बिग ब्रो आप किससे बात कर रहे हैं? तब डैनियल कहता है कि कोई नहीं, मैं हमेशा खुद से ही बात करता हूँ। तब ली कहता है कि क्या आपने इस ज़ॉम्बी डॉग को अकेले ही मारा है? आप तो बहुत कमाल के हो, क्या आप मुझे सिखा सकते हो? तब डैनियल कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगली बार मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तब डैनियल कहता है कि उन दोनों लड़कियों का क्या हुआ? तब ली कहता है कि वो लोग हो के खून में भीग गई थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद वो इन्फेक्टेड ना हो जाए, इसलिए मैंने उन्हें टॉयलेट में खुद को क्लीन करने के लिए भेज दिया है। तो डैनियल कहता है कि मैं बहुत लापरवाह था, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी डॉग भी हो सकता है, पर अब सब कुछ ठीक है, पर यहाँ कोई और खतरा भी हो सकता है, हमें दोबारा से चेक करना होगा। तब ली कहता है कि ठीक है चलो हम करते हैं। तब डैनियल सोचता है कि बिल्कुल पिछली बार की तरह था, पिछली बार भी जब मेरा सामना म्यूटेटेड ज़ॉम्बी से हुआ था तो मैं उसे सेंस नहीं कर पाया था, लगता है मैं केवल साधारण ज़ॉम्बीज को ही सेंस कर पाता हूँ। नहीं, मुझे जल्द से जल्द अपग्रेड होने के लिए इनफ पॉइंट्स कमाने पड़ेंगे। तब ली कहता है कि वो तो मर चुकी है, अब आज का खाना कौन बनाएगा? तब डैनियल उन सबके लिए खाना बनाता है। तो यूजिन कहती है जाओ डैनियल, क्या तुम खाना भी बना सकते हो? तब डैनियल कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बस सभी चीजों को एक बोल में पटका और ऊपर से कुछ नूडल्स और ड्रेसिंग कर दी, मैं इसे हमेशा कॉलेज में ऐसे ही किया करता था। तब यूजिन कहती है कि ये बहुत अच्छा बना है, तुमसे शादी करने वाली लड़की तो बहुत लकी होगी, ली तुम्हें भी इसे फॉलो करना चाहिए। तब ली कहता है कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, क्या औरतों को खाना नहीं बनाना चाहिए? तब यूजिन कहती है कि मैं अपने सुंदर हाथों से खाना कैसे बनाऊंगी, मैंने इन पे बहुत पैसे खर्च किए हैं, ऑफकोर्स ये सब काम तो तुम आदमियों को ही करना चाहिए। तब डैनियल चॉपस्टिक नीचे रखते हुए कहता है कि मैं एक बात क्लियर कर दूं, फर्क नहीं पड़ता कि पहले तुम प्रेसिडेंट थी, सेक्रेटरी थी या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव थी, पर अब आगे कभी भी किसी को अपना काम करने के लिए मत कहना और किसी पर बोझ मत बनना। मुझे अपनी टीम में ऐसे लोग नहीं चाहिए। अगर तुम खुद मदद नहीं कर सकती तो दूसरों को खतरे में मत डालो। अगर तुम यहाँ पर बॉस बन के रोब झाड़ना चाहती हो तो तुम अभी जा सकती हो। तब यूजिन कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। तब मिस जैंग बियर का कैन नीचे रखते हुए कहती है कि ठीक है हम यहाँ से जा रहे हैं, किसने कहा कि हम तुम्हें फॉलो कर रहे हैं? तब यूजिन कहती है कि मिस जैंग आपको थोड़ी सी चढ़ गई है। तब जैंग कहती है कि नहीं, मुझे नहीं चढ़ी है। जाओ डैनियल, तुम्हारे शब्द हमेशा मुझे सुई की तरह चुभते हैं, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने हमें बचाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त हमारी इंसल्ट करते रहोगे। हाँ मैं खाना नहीं बना सकती, पर मैं कभी किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि प्रेसिडेंट बनना इतना आसान होता है? पर इसके पीछे मैंने कितने एफर्ट लगाए हैं ये तुम कभी नहीं समझ पाओगे। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं रात भर जाग कर काम किया करती थी और पूरे महीने में एक भी छुट्टी नहीं लेती थी, इसलिए मेरे लिए या फिर किसी और के लिए भी तुम ऐसे शब्द कैसे कह सकते हो? मैंने मेरी कंपनी को ग्रो करने में बहुत ज्यादा मेहनत की है, पर एक ही रात में मेरी पूरी कंपनी और उसमें काम करने वाले सभी लोग चले गए, कोई नहीं बचा। और इसी के साथ एपिसोड 30 यही पर खत्म होता है। एपिसोड 31 की स्टार्टिंग में यूजिन कहती है कि सिस्टर जैंग आपको बहुत ज्यादा चढ़ गई है, चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ ताकि आप अंदर जाकर रेस्ट कर सकें। तब ली डैनियल से कहता है कि बिग ब्रो क्या आप उस पर थोड़ा ज्यादा ही हार्श नहीं हो रहे हो? सीन शिफ्ट होता है और मिस जैंग को दिखाया जाता है जो यूजिन से कहती है कि यूजिन मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मेरे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तब यूजिन कहती है कि मैं जानती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तब जैंग कहती है कि बाहर में गए वो ज़ॉम्बी, मैं भी उन्हें आसानी से मार सकती हूँ और मैं ऐसा नहीं सोचती कि हम आदमियों के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम कल यहाँ से चले जाएंगे, चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, ओके? तब यूजिन कहती है ओके ओके आप सही कह रही हैं, अब आप सो जाइए। तब मिस जैंग कहती है कि मैं सचमुच डैनियल से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, वो एक घमंडी, रूड और मतलबी इंसान है, उसके जैसे इंसान से मैं पहले कभी नहीं मिली। जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा मन करता है कि, और तभी मिस जैंग को उल्टी होने लगती है। तब यूजिन कहती है कि सिस्टर जैंग आप आराम कीजिए, मैं जाकर थोड़ा कपड़े चेंज करके आती हूँ। तब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब मिस जैंग उठती है और सोचती है कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तब उसे पहले की बात याद आती है कि कैसे उसने डैनियल के साथ झगड़ा किया था। तो वो सोचती है कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया, ये बहुत शर्मनाक है, आखिर यूजिन ने मुझे रोका क्यों नहीं? तब सीन शिफ्ट होता है और डैनियल और ली को दिखाया जाता है। तब ली कहता है कि बिग ब्रो आप ठीक तो हो, आपको शायद बहुत चढ़ गई है। तब ली कहता है कि मैं ठीक हूँ, जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो। तब ली वहाँ से चला जाता है। तब चलते चलते डैनियल सोचता है कि ये बियर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मुझे शायद सचमुच थोड़ी बहुत चढ़ गई है। लास्ट टाइम मैंने बियर तब पी थी जब मैं वुबिन के साथ था और वो बहुत कमाल की थी। मैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि वुबिन और सिटोंग अभी ठीक तो है या नहीं और उनको इनफ से खाना भी मिल रहा है या नहीं। और तब उसे जिन्यू का ख्याल आता है और वो चलते चलते मिस जैंग के कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर मिस जैंग अपनी ड्रेस चेंज कर रही होती है। डैनियल को लगता है कि वो जिन्यू है। तब डैनियल कहता है कि जिन्यू क्या ये तुम हो? तब मिस जैंग कहती है कि डैनियल तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
हो, यहाँ मत आओ, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, यहाँ से बाहर जाओ। तब टियानल जाकर मिस जेंग को गले लगा रहता है और कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना चिंतित था। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। प्लीज मुझसे कभी दूर मत जाना। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा और मुझे ये कहने का कभी मौका नहीं मिला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जेंग कहती है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम तो हमेशा मुझसे नफरत करते थे, तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो? तब टियानल कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ। तब मिस जेंग कहती है तो फिर तुम अपना चेहरा हमेशा ऊपर क्यों रखते हो और क्यों मुझसे नजरें मिलाकर बात नहीं करते? तब टियानल कहता है क्योंकि मुझे डर लगता है। तब मिस जेंग कहती है कि क्या तुम्हें डर लगता है? तब टियानल कहता है कि तुम एक शाइनिंग स्टार हो और तुम्हें बहुत लोग पसंद करते हैं और मैं गरीब लड़का हूँ और अपनी ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुमसे अपना प्यार कबूल कैसे करता। पर अब जमाना बदल चुका है, हम दोनों अब एक ही जैसे इंसान हैं। अब से मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, मेरी शक्तियों से, मेरी लाइफ से और मेरी सब कुछ से। अब मिस जेंग को यूजिन की कही हुई बात याद आती है कि जब कोई लड़का तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो तुमसे प्यार करता है। अब मिस जेंग सोचती है कि क्या वो सही कह रही थी। तब टियानल आगे बढ़ता है और कहता है हमेशा मेरे साथ रहना, और ये कहकर वो मिस जेंग को किस करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।